दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं कि एक वैकेंसी थी एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, लेकिन उसमें से भी आप कैसे क्रैक करें। भले सब ने सही आंसर दिया हो, मान लीजिए एक वैकेंसी थी और 100 लोग बैठे थे इंटरव्यू में, 30 लोगों ने सही आंसर किया क्वेश्चन का, लेकिन उसमें से आपका कैसे सिलेक्शन होगा वैसी ट्रिक्स आपको इसमें करके दिखाने वाले हैं उसी क्वेश्चन को। तो आपको एक आइडिया मिल जाए मुझे इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए और आप ही को सिलेक्शन करे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, दूसरे लोग कैसे करते हैं वो भी बताएंगे और आपको कैसे करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आंसर तो वो भी सही है दोनों मेथड। तो यूज़र हुज मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर डैमेज्ड, और ये आपका डेटा यहाँ देखो, यहाँ पे रिमार्क्स लिखना है यानी कौन सा यूज़र था, यहाँ पे लिखना भी है। तो सबसे पहले क्या करना, मास्टर डेटा में देखोगे तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है, एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये यूज़र नेम है, ये सारे यूज़र है। यहाँ देखो ये क्या है, करंट स्टेटस, इन, आउट और डैमेज का भी है। तो कौन सा यूज़र है जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। तो देखो इसको नॉर्मल जो लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, यूनिक फॉर्मूला लगा के इसका सोल्यूशन, मैं एक एक सोल्यूशन बना रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन का सीट बनाना, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाते चलना है और यहाँ पे रिमार्क्स आपको डाल देना है। कौन सा यूज़र है पूछा है तो यहाँ पे नाम डाल देना है। तो मैं आपको एक एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। यूनिक फॉर्मूला यूज़ किया, राइट। अरे हमने ले लिया पूरे यूज़र को, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गए, यूनिक यूज़र आ गए। यहाँ पे आ गया यूज़र नेम, लिख दो, राइट। यहाँ मेरे पास आ गए यूज़र नेम आ गए। अब पूछा कौन सा जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया हो, तो डैमेज वाले कितने यूज़र हैं जो डैमेज किया हो। अगर क्योंकि मैनुअल अगर आप करोगे तो कैसे भैया, आप सेलेक्ट करोगे डैमेज, ओके, और ये डैमेज हो गया, ये डैमेज कौन सा यूज़र, ये यूज़र कितना डैमेज किया है, सॉरी हाँ ये यूज़र कितना डैमेज किया है, ये सारे यूज़र है ना, तो ये यूज़र कितना डैमेज किया, क्लिक किया भैया 2 डैमेज किया है। ऐसे ही करोगे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे काउंटिफ्स, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है सबसे पहला, मास्टर डेटा में गए, यूज़र वाला क्राइटेरिया रेंज ले लिया, ये पूरा F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा मेरा, ये यूज़र। उसके बाद सेकेंड में क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो जाएगा, इन और आउट डैमेज वाला, राइट। F4 प्रेस करके फिर कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डैमेज, यहाँ पे डबल कोट में लिख दो डैमेज, क्योंकि डैमेज का ही मांग रहा है। ब्रैकेट बाद इंटर, यानी इसने 3 और इसने 16, यानी ये है, ये आंसर आ गया। ये आपने बना लिया डैमेज, ये आपने बना लिया डैमेज का। और अब पूछा किसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया, ये सोल्यूशन बना लिया और यहाँ पे दे दिया ऐसे। एक तो ये तरीका है, बहुत सारे लोग यही करेंगे कि यहाँ डैमेज निकाल के सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिख दिया कि भाई चांदनी 232 इसने सबसे ज़्यादा किया है। इसको करने का दूसरा तरीका, 2-3 मेथड बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक तो ऐसे लोग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, इसको इंसर्ट यहाँ पे लिया, वैसे भी आप कर सकते हो। जो लास्ट मेथड बताने वाला हो ध्यान से देखना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके इंटरव्यू क्रैक करा देगा 100%। न्यू वर्कशीट लिया, उसके बाद पूछा यूज़र, तो एक काम करोगे, अगर आप में यूनिक फॉर्मूला नहीं है तो कैसे करोगे, तो पाइवट लगा लो और यूज़र नेम को रो में डाल दो। आ गए सारे यूज़र, ये सारे यूनिक यूज़र आ गए। उसके बाद एक काम करो, यहाँ पे ले लो तुम वो स्टेटस वाला, करंट स्टेटस को ले लो इसी के नीचे, ये हो गया। डिज़ाइन पे जाके इसको क्या कर लो, टेबुलर फॉर्म कर लो, हो गया। और इसी यूज़र को या डैमेज को, करंट स्टेटस को डाल दो, वैल्यू काउंट करना है 2, 19 और आउट ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो क्या, डैमेज, हो गया। और यहाँ पे फिल्टर लगा लो क्या, देखो दूसरा मेथड, फिल्टर इसके बेस पे लगाना है, तो यहाँ पे फिल्टर, वैल्यू फिल्टर टॉप 1 कर लो, टॉप 10 में टॉप 1, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांगा है तो यहाँ पे टॉप 1 काउंट ऑफ करंट स्टेटस के बेस पे, यानी इसके बेस पे टॉप 1 कौन सा है, तो आ गया चांदनी। 2 मेथड बताया, तीसरा मेथड देखो, ठीक है। तीसरा मेथड देखो, सिंगल सेल में यहाँ मैं फॉर्मूला क्रिएट कर देने वाला हूँ, ध्यान से समझना। इसी सिंगल सेल में हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला देखो, अरे का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, ना सिंगल कंटेंट अवेलेबल है। इसे सीख लेने के बाद कोई सा भी, चाहे जितनी बड़ी क्वेरी हो, आप फिक्स करने लगोगे, बड़े बड़े फॉर्मुलेशन समझ में आने लगेंगे, कोई भी इंटरव्यू आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट।
किसी को भी आप इम्प्रेस कर सकते हो अपने मेथड यूज़ करके। आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी समझ में आने लगेगा, सब कुछ आप यानी एक तरह से मास्टर की ओर बढ़ने लगोगे। अरे का कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी, देखो इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, यूज़र हुज मोस्ट ऑफ द यूनिट आर डैमेज। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को एक न्यू शीट पे करता हूँ। आप एक काम करना, मैं इसको डिलीट, ये समझ में आ गया आपको, ऐसे आपको करना है। प्रैक्टिस शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू शीट में। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, यूनिक फॉर्मूला लिया। यूनिक में देखो मैं इसे अरे लगा देता हूँ, क्योंकि वहाँ जब आप जाओगे तो क्योंकि कंपनी है तो कंपनी में तो अपडेटेड वर्जन मिलेंगे ही। तो यहाँ पे हमने ले लिया यूज़र नेम को, ध्यान से समझना, मेरे पास यूनिक यूज़र आ गए। अब मुझे क्या करना है कि भैया कि कौन सा यूज़र सबका एक काउंट होके आ जाए। क्या काउंट होके आ जाए कि कितना डैमेज है इसका, इस यूज़र का कितना डैमेज, तो अलग हमने यहाँ पे काउंट किया था ना अभी जस्ट, जो पहला मेथड देखा था। तो इसी के आगे लगाया क्या, काउंटिफ, क्या लगाया, काउंटिफ्स लगाया। क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, क्राइटेरिया रेंज हमारा हो जाएगा, मास्टर पे आएंगे और ये क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा ये, ठीक है। F4 प्रेस करके फ्रीज, या फ्रीज नहीं करो तो भी आ जाएगा। क्राइटेरिया मेरा 1 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यूनिक वाला, राइट। अभी देखो मैं बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितने कितने काउंट है, हर यूज़र कितना कितने नंबर टाइम वहाँ पे रिपीट है, उसका डिटेल आ गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, डैमेज वाला भी करना है। तो इसी के आगे क्राइटेरिया रेंज 2 क्या दे देंगे, मास्टर डेटा में यहाँ पे इन और आउट दे दिया, F4 प्रेस करके फ्रीज नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये वाला हमारा ड्रैग नहीं करना, ड्रैग करने में फ्रीज करना पड़ता है। क्राइटेरिया 2 में डैमेज लिख दो, स्पेलिंग मेक श्योर सेम हो जो वहाँ पे लिखी हो मास्टर फाइल में, इन आउट जो डैमेज, इंटर। तो देखो सबका डैमेज आ गया 3, हर यूज़र का डैमेज, जो अलग अभी इससे पहले वाले मेथड में किया था, हर यूज़र नेम के सामने उसका डैमेज आ गया। तो भैया डैमेज तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यूज़र नेम चाहिए ना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से, इंटरव्यू इतना इंप्रेस हो जाएगा तो आप ही को सिलेक्शन करेगा, किसी और को नहीं करेगा, क्योंकि हर एक ही जो कंपनी कैसा चाहता है कि जो वैसा उसको एम्प्लॉय मिले जो उसकी काम को तेज़ी से कर सके, स्मार्टली कर सके, ऑटोमेशन में डाल सके, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्मूला लेंगे। क्या लेंगे, इंडेक्स। अरे हम क्या सिलेक्शन कर लेंगे, अरे में यूनिक फॉर्मूला ही लगा के यूज़र नेम ले लेंगे, राइट। ये जे वाला, ये वाला, ब्रैकेट बंद, F4 प्रेस, ब्रैकेट बंद, फ्रीज करना है फ्रीज कर दो, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं फ्रीज। तो ये मेरा क्या हो गया, अरे। अब पूछा रो नंबर, यानी जो वैल्यू मैक्सिमम है किस रो पे है, तीसरे रो पे है। तो यहाँ पे हम मैच फॉर्मूला लेंगे, मैच लुकअप वैल्यू क्या ले लेंगे, लुकअप वैल्यू हम ले लेंगे मैक्स, ठीक है, मैक्स। और इसमें से मैक्स निकाल देगा जो सबसे ज़्यादा डैमेज किया, उसी का डिटेल ये है। तो मैक्स 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कि नहीं 16, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नम। तो मैक्स में आ गया ये। अब पूछा लुकअप करे, अब ये कहाँ लुकअप करेगा, तो भैया लुकअप करे सेम फॉर्मूला, ये क्वांटिफ वाला जो बनाया है आपने जिसमें डैमेज आ रहा है उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, लुकअप करेगा, क्या करेगा, लुकअप करेगा, ठीक है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो तीसरा रो की पोजीशन आ जाएगी। और अरे में मैंने यूनिक फॉर्मूला लगा लिया, तो तीसरे नंबर पे जो नाम होगा वही उठ के चला आएगा। और कॉलम नंबर 1 डाल दो, क्योंकि पहले ही कॉलम की वैल्यू चाहिए, नेम चाहिए जो अरे में, यही आंसर था, यही था ना। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अरे। कट कर दो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, चेक करो आंसर आ गया। तो अब बताओ जो लिखा होगा और आपने यहाँ सिंगल सेल में फॉर्मूला बना दिया, किसका ज़्यादा पावर होगा, आपका होगा ना। समझ में आया। सीखना चाहते हो आखिर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ऐसे सर आपने क्यों सिलेक्शन किया, काउंटिफ्स के अंदर यूनिक क्यों लगाया, ये कैसे काम करते हैं कॉन्सेप्ट, ये सब सीखना होगा। सीख लिए ना तो तुम भी खुद से फॉर्मूला क्रिएट करने लगोगे। सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, जहाँ हमारे पास सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, lmec.courses.store हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना है। यहाँ हमारे पास बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी है, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं। अरे का कॉन्सेप्ट सिखाया है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस टाइप की सर्विस कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस कोर्स को आप लैपटॉप और अपने ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। और MIS एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप हमारी ऐप की रेटिंग देखना चाहते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 हमारी ऐप की रेटिंग है। मतलब लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर लविंग आवर कोर्सेज। डेटा एनालिसिस का है, पावर BI का है, VBA का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है जो आपको लेना चाहते हैं। पहले आप
देखो, सीखो, उसके बाद आप देखना कि ये कोर्स आपको कितना बेनिफिट देने वाला है। आप 499 के पीछे पड़ जाते हो कि अरे 499 का कोर्स है, लेने के बाद कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो, क्योंकि चीज़ें डेप्थ में जाके नहीं, अरे का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है ना। आपने कोर्स ले लिया, आपके डाउट नहीं सॉल्व हो रहे, क्लियर नहीं हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिला, क्या मतलब ऐसे कोर्स लेने से, राइट। तो सही कोर्स को चॉइस करो जहां आपको सपोर्ट मिले, गाइडेंस, क्योंकि आपको 10x दे के जाएगी, 10x क्या 100x दे के जाएगी अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब ये वाला क्वेश्चन, यूज़र हु अर्न द मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़र है जिसने सबसे ज़्यादा इनकम किया। तो इसमें भी आप अरे का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अर्न करने के लिए बोल रहा है, देखो यूज़र, एक तो अलग मेथड क्या करना है, यूनिक फॉर्मूला लगा लेना है यहाँ पे, या तो पाइवट लगा के भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे आया, इंसर्ट गए, पाइवट टेबल पे किया, न्यू, ये कर लिया। उसके बाद यूज़र, तो यूज़र को हमने ले लिया यहाँ पे, राइट। और अर्न के लिए बोल रहा है तो अमाउंट को ले लो, राइट। और इसमें क्या कर लो, फिल्टर लगा दो, टॉप 1, टॉप 10 में टॉप 1, मोस्ट बोला है ना, तो दैट मीन्स टॉप 1 ये यूज़र है, एमडी नूर कमल। या आप ये यूज़र यहाँ पे सोल्यूशन करके यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो, अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो तो और मज़ा आ जाए, है कि नहीं। अरे का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, इधर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल टू यूनिक इंडेक्स लिया, इंडेक्स के अंदर अरे में यूनिक ले लो, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लो, यूनिक ले लो। ये हो गया यूज़र, क्लियर है। इसके अंदर यूनिक यूज़र एक सीक्वेंस में आ रहा होगा। रो नंबर के लिए फॉर्मूला लो, मैच, मैच के अंदर लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो सबसे मैक्स के अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो। कौन वाला, काउंटिफ्स, क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मुझे देना होगा, राइट। नहीं, इसमें मैक्स की जगह हम यहाँ पे, क्योंकि अब सम करने की बात हो रही है ना कि कौन यूज़र सबसे ज़्यादा किया, तो यहाँ पे एक काम कर लो, समिप्स ले लो। मैक्स के अंदर क्या ले लो, समिप्स में सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट वाला, कहाँ गया दिस, ठीक है, भी हो गया। क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, यूज़र वाला, कहाँ गया, जे वाला था यूज़र मेरा, ये था। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, यूनिक फॉर्मूला ले लो, यूनिक फॉर्मूला में ये क्राइटेरिया ले लो, ये। तो इसमें सारे क्राइटेरिया का आ गया, ब्रैकेट बंद किया, ये ब्रैकेट बंद किया, फिर से ब्रैकेट बंद किया। अब पूछ रहा है मैच में लुकअप वैल्यू, तो वहाँ मैक्स आ गई होगी। इसी को कॉपी कर लो पहले, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, ये समिप्स वाले को कॉपी, ठीक है। लुकअप वैल्यू आ ही गई होगी, मैक्स निकल, लुकअप अरे ये हो गया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा यहाँ पे 0 डाल दो एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, कॉलम नंबर 1 डाल दिया, एंटर। यही आंसर आ रहा, चेक करो, इसको कट करो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, आ गया। विच हैव 0 डैमेज पीसेस एंड हाईएस्ट टोटल अमाउंट, बैच वाइज करना है, तो बता रहा हूँ कैसे कर लेना, वैसे आप खुद से भी तो करना सीखो। तो यहाँ पे क्या करना है, पाइवट लेना, या आप यूनिक फॉर्मूला लगा के बैच निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। पाइवट के अंदर बैच ले लेना, राइट। बैच वाइज क्या आ जाएगा, या एक देखो दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, बैच विच हैव 0 डैमेज पीसेज एंड हाईएस्ट टोटल अमाउंट, है ना, 0 पीस भी है, यानी उसका जो डैमेज हुआ वो 0 पीसेज भी है, और टोटल हाईएस्ट अमाउंट हो, दोनों कंडीशन मैच करे तब आपको करना है, राइट। तो इंसर्ट पे जाओ, पाइवट टेबल वैसे भी कर सकते हो यूनिक लगा के, वैसा भी न्यू वर्कशीट लिया, बैच को ले लिया रो में, राइट। और यहाँ पे डैमेज अमाउंट, ये अमाउंट को यहाँ पे डाल लिया, अमाउंट हो गया बैच वाइज, और यहाँ पे डाल लिया डैमेज, 0 डैमेज है ना, तो यहाँ पे कहाँ गया, स्टेटस, करंट स्टेटस। इसको एक काम करता हूँ मैं, नीचे डाल देता हूँ करंट स्टेटस, और इसको डिज़ाइन पे जाके टैबुलर फॉर्म कर लेता हूँ, राइट। तो एक काम करता हूँ, एक तो सबसे हाईएस्ट इसके बेस पे कर लेता हूँ, जिसका सबसे हाईएस्ट है, वैल्यू फिल्टर में टॉप 10 में यहाँ पे 1 डाल दिया, सबसे हाईएस्ट यही दोनों हैं, 2 ही है, ये और ये। लेकिन अब पूछा है जो बैच 0 और डैमेज 0, तो इसमें तो डैमेज है,
यानी 55 है, दैट मीन्स इसमें डैमेज कुछ ना कुछ डैमेज है, तभी तो है BKD में बैच में कुछ ना कुछ डैमेज होगा। लेकिन BIU में सबसे हाईएस्ट भी है और डैमेज भी 0, दैट मीन्स ये आंसर हुआ हमारा। आप ये डाल सकते हैं, राइट। इसको अलग से भी आप कर सकते हैं यूनिक फॉर्मूला यूज करके, सम इफ से और काउंट इफ से, ये भी कर सकते हैं। तो ये आप खुद से भी कर लेना, ठीक है। आपको करना है स्टाइल विथ ये वाला जो रेट है, स्टाइल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेट वेरिएशन एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेट विच आर फाउंड इज इन मोस्ट ऑफ द सीरियल कोड्स विल बी कंसिडर एज स्टैंडर्ड रेट। तो इसे देखो कैसे करोगे। तो इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे SKU ले लेना, क्योंकि हर SKU कोड की प्राइस वेरिएंट कर रही कि नहीं वो मुझे चेक करना है। न्यू वर्कशीट लिया, यहाँ पे डाल लिया SKU नेम। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस है अमाउंट, इस अमाउंट को डाल दो रो में। इसका डिज़ाइन चेंज करो, रिपोर्ट लेआउट में शो इन टैबुलर फॉर्म करो, यानी इसका राइट क्लिक करके सब टोटल हटाओ। देखो पाइवट की सारी सेटिंग्स भी सीखनी होती है डेप्थ में, हमने कोर्स में डेप्थ में सिखाया एक एक सेटिंग्स, सारे ऑप्शन जितने ऑप्शन आते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे जो 2 है दैट मीन्स ये इसकी वेरिएंट क्या हो गई है, 2 बार है। अब ये जो मर्ज है इसको एक काम कर सकते हैं हम, राइट क्लिक करके पैरेटल ऑप्शन पे जाके यहाँ मर्ज कर देते हैं। तो ये जो 2 वाले हैं वो देखो मर्ज आने लगे। ये कोलैप्स बटन हटा दो, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे जाके एक्सपैंड कोलैप्स हटा देंगे तो नॉर्मल ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं। अमाउंट का डाल दिया, अब इसी को SKU को यहाँ पे काउंट कर लेंगे, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे काउंट की जगह यहाँ वैल्यू फील्ड काउंट कर लिया ना। तो यहाँ पे जो वेरिएंट है अब उसी को हम फिल्टर करना चाहते हैं, तो एक काम ये कर सकते हैं हम इसमें इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, पूरा सिलेक्शन कर लो यहाँ से पूरा नीचे तक। यहाँ कर लिया, कंट्रोल G प्रेस किया, स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैंक को, कर लिया, हाईलाइट कर दो, हो गया। येलो है दैट मीन्स उसमें 2 प्राइस चेंज हुई है 2 बार। तो इसका क्या कहना है, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि रेट which are found in most of the serial codes will be considered as a standard rate, यानी most of time serial code जिसका रिपीट हुआ है वो एज अ स्टैंडर्ड रेट होगा। तो अगर इसका देखा जाए, इस प्रोडक्ट का ये जो SKU है, ये प्रोडक्ट का इसका रेट 2 बार चेंज हुआ, लेकिन 25.5 का सबसे ज़्यादा बार रहा, 228 बार। जैसे ये वाला था LT229 BLWH, तो इसको ये सेलेक्ट किया ये। तो ये जो अगर आप देखोगे तो इसका जो सीरियल कोड है इसके अगेंस्ट में जो प्राइस हुई है, अगर आप देखोगे ये वाली, तो इसमें जो 2 प्राइस है अमाउंट, जैसे अमाउंट 29.5 कितनी बार है, मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, देखो कितनी बार है, यहाँ पे 60 बार है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास कितनी बार है, देखो यहाँ पे 29.5 60 बार आया है, राइट। तो दैट मीन्स ये रेट वेरिएशन का ये 60 होगा, स्टाइल जनरेट करना है, और 25.5 है वो 228 बार है। तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारा एज अ स्टैंडर्ड रेट है, मतलब वो रेट फिक्स होता है, राइट। जैसे 25.5, तो देखो कितना है 228, दैट मीन्स ये मेरा स्टैंडर्ड रेट है, फिक्स होता है। ये रेट हमारा वेरिएशन है, यानी इसमें ये वाला रेट हमारा वेरिएशन हो गया है ना। 60 वाला जो रेट है ये हमारा वेरिएशन हो गया, क्योंकि कम काउंट है, यानी ये चेंज हुआ है। तो यही क्वेश्चन था, स्टाइल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेट वेरिएशन एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेट, राइट। रेट विच आर फाउंड मोस्ट ऑफ द सीरियल कोड विल बी कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड रेट। तो समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन खुद से करना है, एवरेज टाइम टेकन फ्रॉम स्कैनिंग टू रिफ्लेक्टिंग लेजर। ये कैसा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, ये आप खुद को करना है। यहाँ पे क्या है, ये जो टाइम स्कैन हो रहा है, देखो यहाँ पे निकाल लेना, ये स्कैन टाइम है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग लेजर का टाइम, स्कैन ये है, लेज़र, एक मिनट फिल्टर में हटा देता हूँ, ये स्कैन डेट एंड टाइम है, और लेज़र का जो लेज़र में रिफ्लेक्ट ये, तो दोनों के बीच में ड्यूरेशन कितना है, तो दिस माइनस दिस कर लेना, कितना आ रहा ये। इसको यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाके HHMM कर लो, इसका फॉर्मेट AM PM हटा दो, और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर का ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, तो अगर नॉर्मल H है तो वो नहीं जोड़ेगा, राइट। 24 जैसे 26 आवर तो नहीं ऐड करता है, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते ये।
इसको ड्रैग कर दो और इसका अब एवरेज निकाल के वहाँ पे बता देना, राइट। इन दोनों का एवरेज अब निकाल लेना। अब इसमें देखो एक गलती क्या है, जो हमारा यहाँ पे अभी आप देखना, यहाँ पे स्कैन ये जो लेजर वाला, इसको मैं ब्लैंक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ या एरर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो लेजर ट्रांजेक्शन का कुछ टाइम ही नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब एवरेज निकालना, नहीं तो एवरेज नहीं निकल के आएगा। तो अब जो एवरेज आएगा 19 पॉइंट समथिंग करके एवरेज आएगा। जैसे एवरेज लिया और इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया, 19.42 आवर्स, ये हमारा एवरेज टाइम हो रहा है लेजर में रिफ्लेक्ट करने का, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट दे दिया, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।